अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान धरे। अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान धरे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। जिसकी रक्षा करने को ही देवों के अवतार हुए। जिसके पावन कर्म देवता संस्कृति के आधार हुए। पूत देववाणी कहलाई जिनसे यह संस्कृति भाषा देवधरा पर कभी न पनपी। दुष्ट दानवों की आशा इसी राष्ट्र का निज पौरुष से विक्रम से निर्माण करे। विक्रम से निर्माण करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। सबसे उर्वर इसकी धरती सबसे शुचि इसका पानी। अन्नपूर्णा लक्ष्मी है यह सिंहवाहिनी मर्दानी। विविध अन्न फल फूल यहाँ पर उगते आए सदा पार। स्वर्ण रजत हीरे मोती की यह वसुधा अक्षय आगार। अपने श्रम अपने उद्यम से फिर इसको धनवान करे। फिर इसको धनवान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। ऊंच नीच के भेद भुलाए बंधु बंधु
सब एक रहे। अनुशासन से हृदय सींच कर पौरुष के अतिरेक बने। राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण को जन जन तैयार रहे। हृदय हृदय से राष्ट्र भक्ति की बहती अविरल धार रहे। संगठनों के सारे जग में फिर इसको छविमान करे। फिर इसको छविमान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान धरे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। इस वेदी पर दान करे। माननीय इस सभा के अध्यक्ष समीर बेंद्रे जी, माननीय प्रमुख अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन मार्डीकर, संवेदना संस्था के माननीय अधिकारीगण और नागपुर शहर के आदरणीय नागरिकों, वीर सावरकर एक महान राष्ट्रपुत्र थे और उनका नाम बढ़े ना, इसके लिए जिनका वो विरोध कर रहे थे, जैसे अंग्रेज़ों का और इस देश की जो सांस्कृतिक दिवालापन निकल गया था, उसका विरोध में हिंदुत्व की प्रचार की। उससे खिन्न हुए नेहरू परिवार के साजिश से उनको जो पुरस्कार जिंदा रहते हुए जो नहीं मिला, वो अगले साल से मिलने शुरू होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी राय में सितंबर से सरकार को बताने की आवश्यकता होगी कि जनवरी 26 को सावरकर को भारत रत्न की पुरस्कार देना चाहिए। सरकार तो मान लेगी, नहीं मानेंगे तो उसको विवश करना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना है। मैं अपने वक्तव्य दो हिस्से में प्रस्तुत करूंगा। पहला कि जो सावरकर की जो कल्पना थी हिंदुत्व के बारे, वो अब लगभग 90 साल हो गया है, 90 साल से भी ज़्यादा। और इन 90 साल में इतनी परिवर्तन हुई है कि सावरकर के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो आधुनिक परिभाषा होनी चाहिए हिंदुत्व के लिए, उस पर मैं दूसरा भाग में अपना विचार रखूंगा।
1921-22 में उन्होंने अंडमान जेल के अंदर इतनी यातना होने के बाद भी उन्होंने पुस्तक लिखी, उसको अंत किया। अपने नाम पर प्रकाशित नहीं कर सके तो मराठा नाम पर उन्होंने प्रकाशित किया था। और उस समय वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए उनका ध्यान केंद्रित था। इसीलिए जब उन्होंने हिंदुत्व की बात की, वो रक्त की बात की थी कि एक रक्त के लोग अपने को एक मानना चाहिए और संगठित होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ हिंदुओं की जो गुण है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं हिंदूनेस, वो एक छोटा आयाम है उसका। हिंदुत्व एक इतिहास है और उस सारे इतिहास में से जो अच्छे बातें निकली हैं वो हिंदुत्व में शामिल है और हर हिंदू को उस पर गर्व करना चाहिए। अब हमारे देश स्वाधीन होने के बाद इस हिंदुत्व की विचार को हमें विस्तार करना है। जो देश के सामने जो खतराएं हैं उसको सामने करने के लिए, जब वीर सावरकर विचार कर रहे थे, उस समय तो हिंदू सोया हुआ था, उसको जगाना था। और जगाने के लिए उन्होंने नई कल्पना दी थी। 1857 को अंग्रेज़ों ने उसको म्यूटिनी कहा। जैसे नौकर लोग विद्रोह करते हैं कभी, जब आपने छुट्टी नहीं दिया तो, या ठीक से खाने के लिए व्यवस्था नहीं हुई तो थोड़ा विद्रोह होता है, वैसा उसको बनाने के लिए कोशिश की और वो म्यूटिनी नाम चली। लेकिन सावरकर ने जो पुस्तक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उससे सारा दृष्टिकोण बदला। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्वीकार किया और अरविंदो ने स्वीकार किया और उससे उस समय से ये आया कि यह भारत राष्ट्र उठा विदेशियों को भगाने के लिए। वो कल्पना जो उन्होंने दी थी, उस कल्पना हमारी स्वतंत्र आंदोलन की आधार बनी। तो पहले उन्होंने ये एक कल्पना दी थी, इस देश के लोग एकता में हैं और विद्रोह करने के लिए तैयार हैं और हमारे देश कभी झुका नहीं। ये हमारे जो शत्रु हैं वो जानते हैं, जो हिंदू है वो नहीं जानता, क्योंकि उसकी मंशा इस प्रकार से तैयार की गई है। जैसे सावरकर ने उनके 55 पेज के जो पुस्तिका लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि इतिहास में हमारे लोग कभी झुके नहीं, हर कोने में लड़ते रहे और यही कारण है कि आज हम 80% हिंदू हैं। इस्लामिक रूल ईरान में गई, ईरान में स्थापित हुई, वहाँ सारा जुल्म हुआ, मारकाट हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ और 15 साल में ईरान ज़ोरोएस्ट्रियन से बदल करके इस्लामिक स्टेट बना। 17 साल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, उनकी जो कुकर्म जो हुई इस्लाम की, उसमें 17 साल में उन्होंने सब 100% मुसलमान बने। इजिप्ट को 21 साल में 100% मुसलमान बनाई गई थी। यूरोप को अंग्रेज़ों ने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बनाई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन अंग्रेज़ों के ज़रिए, और तब भी हम 80% हिंदू हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? वो है हिंदुत्व। और उसमें हमारे महावीर
जगह, हर जगह में लड़े, कई जगहों में हारे, कई जगहों में विजय हुए। महाराष्ट्र में शिवाजी ने विजय प्राप्त करके हिंदू राष्ट्र की एक राजवंश शुरू की थी। और इसीलिए जब हम ये महाराष्ट्र के वीरों के बारे सोचते हैं, तो मैं महाराष्ट्र से 2 बार बम्बई से संसद सदस्य रहा, तो पहला वाक्य से शुरू करता था, महाराष्ट्र माझे स्फूर्तिस्थान आहे। तो जो सारा जो जागृति हुई, जो चेतना जगी, वो तो बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, हेगेवार, गोलवालकर, इन सब लोगों ने विचारों से लोगों को बदला। और आज सावरकर की हम याद करते हैं तो वो विचार को याद रखते हैं, और वो हिंदुत्व है। तो मैं ये कहूँगा, अब सावरकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका जो 55 पेज का जो हिंदुत्व के पढ़ोगे तो उनका जो ज्ञान है, विश्व ज्ञान, वो रोमियो जूलियट को भी लेकर के उनको हिंदुत्व में उसका क्या अर्थ है उन्होंने बताया। यानी इतनी व्यापक, विदेशों में गए, फिर वहाँ अंग्रेज़ों से बचे, फिर पकड़े गए, फिर यातना सहे, और बाद में जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू की समस्या ये थी कि वो जो भी पढ़ा लिखा आदमी था उससे ईर्ष्या करता था, क्योंकि खुद फेल हुआ है। नेहरू परिवार में कोई पास हुआ है? हम इंग्लैंड गए और वहाँ उनको फेल करने के जगह में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जेंटलमैन पास दिया है। जो कॉलोनी से लोग आते थे वो फेल होते थे तो उनको जेंटलमैन पास देकर भेजते थे। और पंडित जी उनको कहा जाता था। जो एग्जाम पास नहीं कर सका उसको पंडित जी। और कांग्रेस वाले डॉक्टर अंबेडकर को भीमराव कहते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी लिया, इकोनॉमिक्स में लिया। मैंने उसका थीसिस पढ़ा 1916 का। भारत की संस्कृति के कारण हम एक सदा के लिए रहे, उन्होंने पुस्तिका लिखी। और बाद में लंदन में गए और उनको लॉ डिग्री मिली, भारत देश आए और चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन उत्पन्न किया और उसको कांग्रेस वाले कहते हैं भीमराव। भारत रत्न उनको नहीं दिया था, ये जनता सरकार ने दी थी 1990 के आसपास। जब मैं मिनिस्टर था चंद्रशेखर की सरकार में, 91 में मुझे उन्होंने कहा कि लिस्ट देखो, लिस्ट बनाओ भारत रत्न के लिए कौन कैंडिडेट बन सकते हैं। 4-5 नाम से ज़्यादा मत सोचो। तो मैंने पहले पुरानी लिस्ट देखी। पहला भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद को दिया। सरदार पटेल का नाम नहीं, अंबेडकर का नाम नहीं। तो सरदार पटेल और अंबेडकर को ये जो अन्याय थी, उसने जनता की जो उस समय की सरकार थी, उसने ये पुरस्कार उनको पोस्टमसली दिया था। आज भी सुभाष चंद्र बोस को हमने दिया नहीं, वो भी होगा। अब ज़माना बदल गया है, लोग समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि हमें कम्युनल कहेंगे तो हम डर जाएंगे। लेकिन ये सारा जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए जो एक नया चेतना जगानी है, जो सावरकर ने रास्ता दिखाए, उस पर हमें आगे और शोध करके नई नई चीज़ों को सामने लाने की आवश्यकता है। हमारे देश का नाम क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिखा है। भारत हमारी गणराज्य है। हमारे देश की अस्मिता क्या है? अस्मिता है हिंदू। और इस हिंदू देश में अन्य लोग भी रहते हैं जो हिंदू धर्म के नहीं हैं। उनको कैसे जोड़ें? सावरकर ने तो नहीं जोड़ा, लेकिन मांग थी अरविंदो का और अन्य लोगों का। और आज तो परिस्थिति बदल गई। अब तो भारत देश का विस्तार होना है। सिर्फ अखंड नहीं होना है, परंतु विस्तार भी होना है। कई देशों को पीट कर 4 टुकड़ा करना है। तो उसमें जितने लोगों को जोड़ सकते हैं वो जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। सिख और जैन और बुद्ध तो वैसे भी हमारे, पारसी तो वैसे भी हमारे साथ रहे। वो आए बाहर से, वहाँ ईरान को कब्जा कर ली थी मुसलमानों ने, तो बचने के लिए हमारे देश आए। गुजरात के एक बंदरगांव में जादा राणा नाम था उसका, जादा राणा, उसने उनका स्वागत किया। द्वारका शंकराचार्य को बुलाया और कहा कि ये लोग यहाँ हमारे देश में रहने चाहते हैं। तो फिर शंकराचार्य ने उनसे कहा कि ये देश बहुत सुंदर देश है, जैसे एक मटका का दूध भरा हुआ देश है, परंतु इतना भर गया कि और दूध के लिए जगह नहीं है। तो जो आए हुए पारसी, उन्होंने कहा कि हम दूध नहीं बनेंगे, हम चीनी बन करके इसको मीठा करेंगे, पर जगह नहीं लेंगे। तब शंकराचार्य ने कहा कि 5 मैं शर्त लगाता हूँ, उसको आप मानने के लिए तैयार हैं तो आप इस देश में रह सकते हैं और हम आपको अपना मानेंगे। पहला, ये जो आपने पर्शियन कपड़ा पहना है उसको बदल के हमारी गुजराती कपड़ा पहनना होगा। आज भी पारसी महिला साड़ी पहनते हैं और त्यौहार के समय में पुरुष उनका जो गुजराती कपड़ा है वो पहनते हैं, पजामा कुर्ता। दूसरा कंडीशन, आप पर्शियन नहीं बोलेंगे, आप गुजराती बोलेंगे। आज जो 60,000 पारसी हैं वो गुजराती बोलते हैं। तीसरा, गौ मांस नहीं खाएंगे। आज भी कोई पारसी जो स्ट्रिक्ट पारसी है वो गौ मांस नहीं छुएगा और गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो समर्थन करता है। चौथा, उन्होंने कहा कि जब विवाह होगी तो 3 संस्कृत की श्लोका मैं दूंगा, उसको आपको जपना होगा, और वो तीनों को आज भी जपते हैं। तो इस पर, और 5वां, जो हथियार लाकर आए हैं उसको फेंक दो, हथियार की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो ये पारसी हमारे देश में बसे, उनके लिए वो अग्नि पुजारी थे तो उनके लिए फायर टेम्पल्स बना के दिया, उनका देखभाल किया और उनको अपना माना। और जब अंग्रेज जाने वाले थे उन्होंने पारसी के जो प्रमुख नेताओं को बुलाकर कहा कि हमने एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन दिया है, हम आपको भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, तुम क्या हमें रिजर्वेशन देने वाले हो? आप जाओ, हिंदू हमें देख लेगा जो हमारी आवश्यकता है। यहूदी आए, दुनिया भर में उनका शोषण। हिंदुस्तान आए, हमारे लोगों ने उनको सिनागॉग बनाई, कोचीन में, बम्बई में उनका देखभाल की। वो हमारे देश में सुखी रहे, अच्छे अच्छे पद भी पाए। जैसे हमारी बांग्लादेश वॉर में जो विजय दिया बैटलफील्ड में जनरल जेकब, वो यहूदी थे, जू।
वो हमारे भारत के नागरिक हैं, बाद में गवर्नर बने जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। और जब इजराइल बना तो कई लोग वापस गए, और इजराइल के पार्लियामेंट ने संविधान का प्रस्ताव पास करने के बाद पहला प्रस्ताव पास किया, भारत देश तुम धन्य हो कि एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारे साथ शोषण नहीं हुआ वो है भारत देश। जब हम 100% थे, जो भी आया उनको देखभाल किया। अरब्स भी आए थे केरल में, उनको हमने स्वागत किया, उनको हमने जमाई बुलाया। तेलुगु मलयालम भाषा में उसको मापिलाई कहते हैं, उसको अंग्रेज़ों ने मोपला कहा। और हमारे देश में बसे, परिवारों में शादी हुई, सीरियन क्रिश्चियंस आए थे, उनका भी हमने देखभाल किया। ये जब आक्रमण शुरू हुआ उसके बाद ये सारा परिस्थिति बदला। और आज हम नई भारत की निर्माण के लिए पहली मौका मिली है, जब बीजेपी सरकार को बहुमत मिली है। जिस तेज़ी से हमें जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना वो तेज़ी से नहीं हो रही है, तो कई लोगों को दुख है, बट हम मूर्ख नहीं है। जितना जल्दी होगा उतना पलटी भी हो जाएगा, तो हम करते जाएंगे। और आगे लक्ष्य है कि इस देश में एक पुनरुत्थान लानी है, जिसमें जो जिनको जोड़ सकते हैं उनको भी जोड़ेंगे। हिंदू को तो एक करना ही है हिंदुत्व के आधार पर, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो हमसे पैदा नहीं हुए, जो हमसे पैदा हुए उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। उनसे तो उनको कई बातों पर दुखी है, उस दुख को दूर करना है। जैसे सिखों के साथ जो हुआ, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो हिंदू का हाल क्या होता हमारे देश में। और वही सिख के साथ ये कांग्रेसियों ने 1984 में जो किया है, उसका आज तक किसी को सजा नहीं मिली है। इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और बुद्ध और जैन कोई समस्या नहीं। जो धर्म दूसरे देश में पैदा हुआ और वो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने चाहते हैं, उससे हमारी समस्या है। वो संगठित हैं, हम संगठित नहीं हैं। हम लोगों को आज भी वो अर्जुना की बीमारी है। महाभारत चल रही है, आमने सामने फौज खड़ी है, और ये हथियार डाल करके कहता मैं भाई को कैसे मारूं। ये हिंदू का समस्या है। मुसलमान और क्रिश्चियन का दिमाग साफ है, हिंदू का दिमाग उलझन में है। वो कल्पना नहीं है। 1 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं कुंभ मेला में, कोई निमंत्रण नहीं, कोई हज का सब्सिडी भी नहीं है। हज जैसा सब्सिडी अपने आप आ जाते हैं। 1 करोड़ इकट्ठे होते हैं, और सब खत्म होने के बाद वापस आते हैं तो उनसे पूछो कि मज़ा आया कि इतने हिंदुओं के साथ इकट्ठा हुए। नहीं, मैं उसके लिए नहीं गया, मेरा बेटी की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए प्रार्थना करने के लिए गया। इसको चेतना कहते हैं, और यही सावरकर बदलने चाहता था। तो हमारे देश में आज हिंदुत्व के जब कहेंगे तो हम किसी को बाहर रखने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान, क्रिश्चियन, तुम इसके हिस्सा बनने चाहते हो, हम आपको हिंदू नहीं कहेंगे, हम आपको हिंदुस्तानी कहेंगे, और हिंदुस्तान का हिस्सा आप बनेंगे। हिंदुस्तान जो है वो अस्मिता है, भारत जो है वो गणराज्य का कल्पना है। भारत देश, गणराज्य भारत देश, लेकिन अस्मिता हिंदुस्तान, और इसके मूल धारा हिंदू। और हो सकते हैं आपके उपासना पद्धति कुछ भी हो, परंतु संस्कृति हमारी स्वीकार करने में आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया में
मुस्लिम हैं मेजॉरिटी में, डेमोक्रेसी है, एकमात्र देश दुनिया में जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है और डेमोक्रेसी भी है, सेकुलरिज्म भी है, क्योंकि वो हिंदुआइज्ड मुसलमान हैं। उनके नाम आज भी संस्कृत नाम है, सुकर्णा, सुहर्तो, युद्ध ओनो, ये सारे जो नाम इंडोनेशियंस के हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं। उनका एयरलाइन का नाम गरुड़ा, हम लोगों का एयरलाइन का नाम सेक्युलर एयर इंडिया। हमें गरुड़ा कहने में शर्म आता है। और जकार्ता के जो मेन बाजार है वहाँ रथ है कृष्ण भगवान की, वो जो वचन दे रहे हैं अर्जुना का, वो रथ है मेन रोड में। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गया था, तब मुझे 10,000 रुपये, वहाँ का 10,000 रुपये का कीमत हमसे 10,000 रुपये से कम है, तो आसानी से वो, जैसे हम 1,000 रुपये चलाते हैं वैसे वो 10,000 चलाते हैं। उसमें मैंने देखा गणपति का पिक्चर। अब मैं तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता कि हमारे देश में गणपति का पिक्चर होगा हमारे 100,000 रुपये नोट में, उनके 10,000 रुपये नोट में। मेरे कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया का, मैं उस समय कॉमर्स मिनिस्टर था चंद्रशेखर की सरकार में, और मेरे पास बैठे थे इंडोनेशिया का फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैंने उनसे पूछा, ये हमारे भगवान को कैसे आपने 10,000 रुपये के नोट में रखे? वो कहा कि 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है, सारे ईस्ट एशियन नेशंस की करेंसी गिर रही थी। वो कह रहे थे हमारी तो सबसे तेज़ी से गिर रही थी। मुझे किसी ने कहा कि गणपति का फोटो डाल दो और गिरावट रुक जाएगी, और मैंने फोटो लगाया और रुक गई। तो ये मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। वहाँ सारे जो हिंदू की चिन्ह आज भी हैं। थाईलैंड में तो बुद्धिस्ट है, तो नाम अयोध्या, एयरपोर्ट में रामचंद्र जी का फोटो। जब यहाँ हम राम सेतु तोड़ने की हमारी सरकार प्रयास कर रही थी, तब मुझे एक थाईलैंड ने कहा तुम लोग पागल हो, इतना पूजनीय थिंग। अब तो टूटेगा नहीं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले ली और नितिन गडकरी मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने ऐलान कर दिया नो, छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हमारे देश में ये जो हीन भावना है हमारे में, इसको मिटाने के लिए सावरकर ने प्रयास की थी। ये हीन भावना, जो भी हमारी चीज को लेते हैं तुरंत हम डरते हैं कि कोई कम्युनल कह दे। योगा के बारे लोग हंसते थे हमारे देश में, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे। अब योगा सारा अमेरिका में एक एक शहर में योगा के दुकान खुले हुए हैं। जहां भी जाइए, अब यहां से साधु सन्यासी सब जा रहे हैं, वहां आश्रम खोल रहे हैं। अब संस्कृत को भी सीखने के लिए प्रोग्राम बन रही है अमेरिका में और इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि नासा ने रिसर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने ज्ञान का भंडार कंप्यूटर में रखना है। हर व्यक्ति जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है, फिर मर जाता है, उसके साथ ज्ञान भी मर जाती है। तो रिटायर होने के बाद वो कंप्यूटर से बात करेगा और कहेगा मैंने ये सीखा है, और कंप्यूटर उसका विश्लेषण करके ग्रंथ में तैयार करेगी। लेकिन अनेक भाषाएं हैं, तो किस भाषा में रिकॉर्ड करें? कंप्यूटर को अंग्रेजी भाषा बोलोगे तो वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि PUT पुट है, BUT बट है। तो कोई कहता है पुट और बट, तो वो दूसरे स्पेलिंग में उलझन हो जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंच में भी।
तो रिसर्च करने के बाद नासा के जो जर्नल है, जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनमें लिखा कि कोई नया भाषा तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एक बहुत प्राचीन पुरानी भाषा है संस्कृत, वो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज भाषा। ये आप गूगल में जाके तो देख सकते हो, नासा संस्कृत लिखिए, सारा मिल जाएगा। और हमारे देश में हम कहते हैं संस्कृत को ऑप्शनल कर दो, अरे कम्युनल विरोध हो जाए, और सब ऐसे अज्ञान में विरोध करते हैं। करुणानिधि ने मुझे एक बार कहा कि संस्कृत कैसा हो सकता, हम तमिल हैं, हमारा भी बहुत पुराना है। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत पुराना है, तो ये तुम्हारा नाम करुणानिधि कैसा है? ये भी संस्कृत शब्द है। उनका इलेक्शन सिंबल को करुणानिधि क्या बोलता है? चिन्नम, संस्कृत में चिन्ह। और क्या है? उदयन सूर्यन, यानी चढ़ता हुआ सूरज, वो है उनका चिन्ह। अब उनके ब्रेन वॉशिंग हुई है। उस ब्रेन वॉशिंग के कारण आज हमारे देश में लोग बोलते हैं, और इसके लिए पैसा खूब लग रही है। हमने एनजीओज को छानबीन करने के लगे, कितने चिल्ला रहे हैं। अभी आईआईटी में क्या हुआ? पेरियार सोसाइटी। ये पेरियार माने क्या? बड़ा आदमी। मीन्स बहुत, पेरियार माने जो एक बहुत मान्य व्यक्ति है, महात्मा जैसा। वो कौन था? ईवी रामास्वामी नायकर। वो भी संस्कृत की बुराई करता था, परंतु नाम रामास्वामी रखता था। उसके नाम पर उसको अंग्रेजों ने सिखाया, तुम्हें ये जो हिंदू धर्म है और जो ब्राह्मण लोग हैं, ये आपको गुलाम किया है। ये गरीबी हमने नहीं किया, ये ब्राह्मण लोगों ने किया। और उनको खूब पैसा दिया, आंदोलन शुरू किया, और एक द्राविड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये भी मैंने करुणानिधि को समझाया, ये शब्द द्राविड़ा कहाँ से आया। ये आदि शंकरा जब उत्तर भारत गए तो मंदना मिश्रा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं द्राविड़ा शिशु हूँ। उन्होंने कहा कि शिशु तो समझते हैं, पर द्राविड़ा क्या है? उन्होंने कहा, संधि है दो शब्दों का, त्र और विद। जहाँ 3 समुद्र जुड़ते हैं, उस इलाका से मैं आया हूँ, दक्षिण भारत। करुणानिधि रावण का पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब उनको मैंने समझा दिया कि रावण ब्राह्मण था, इसीलिए वो नहीं करते। और मैंने ये भी बताया उनको कि रावण तो श्रीलंका में नहीं पैदा हुआ, वो दिल्ली के परिसर के उस पार नोएडा में एक गांव है बसरक, उस गांव में पैदा हुआ। उसकी पत्नी मंदोदरी मेरठ में पैदा हुई। अब वो कहता है नहीं, रावण का बात नहीं करता है। मैंने एक बार यहाँ पहले भी सभा करते हुए आपको बताया कि एक दिन में जब मैं सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा था राम सेतु को बचाने के लिए, तो करुणानिधि गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कौन होता है स्वामी इसको राम सेतु कहने के लिए? राम कोई इंजीनियर था? कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया? और नहीं है तो फिर कैसा राम सेतु हो सकता है? दूसरे दिन बहुत बीमार पड़ गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना था। हॉस्पिटल का नाम रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। बिना पता करे कि उसके पास MBBS है कि नहीं, राम के पास MBBS है कि नहीं, वो रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल में गए। अभी बहुत सुधर गए हैं। उनका पोता का शादी है, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा कि तुम आओगे कि नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा, परंतु एक मीठी चिट्ठी लिखूंगा उनको, क्योंकि अब उनका उम्र है 93। मैंने एक बार उनको कहा कि एक दिन तुम हिंदू राष्ट्र देखोगे हिंदुस्तान में, और तुम्हें माथे में मैं टीका लगाने के लिए आऊँगा। तो ये सारा आज जो अब यही IIT में हो रहा है।
वहाँ वो सारे हिंदू की जो भी मान्यता है उसके विपरीत में वो सोसाइटी काम करती है। गौ मांस तो प्रतिबंध लगना है, वो कहते हैं कि हम डिनर रखेंगे। दुनिया प्रकार के जो भी हिंदुओं की जो मान्यता है उसके विपरीत, अब उस पर बैन लगे। कहते हैं स्वाधीनता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया, मैं डॉक्टर अंबेडकर नाम इसीलिए ले रहा हूँ इसमें क्योंकि इस सोसाइटी का नाम है पेरियार अंबेडकर सोसाइटी। अंबेडकर ने कहा है स्वाधीनता है बोलने के लिए, आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जैसे आप नहीं कह सकते हिंदुस्तान का 4 टुकड़ा कर दो, आपको अधिकार नहीं है, बोलोगे तो जेल। सेडिशन पर, हर चीज पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं कपड़े के बिना पैदल जाऊंगा सड़क पर, यह मेरा आज़ादी है कि मैं कपड़ा पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं। नॉट अलाउड। कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान को जीतना चाहिए हमारे साथ जंग में, उसके लिए भी अधिकार नहीं है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। और ये लोग जो कर रहे थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में कर रहे थे। और इसीलिए जैसे हमारे स्मृति ईरानी से चिट्ठी गई, वहाँ के डायरेक्टर ने जो करना था उन्होंने किया, सही किया। बड़ा आंदोलन हो रहा है, सारे लोग इस देश की जो विघटन चाहते हैं वो सब एक साथ हो गए। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि विघटन शक्तियाँ अनेक हैं, हम लोग एक नहीं हैं। हम 80% हैं, 40% एक हो जाएंगे तो पार्लियामेंट में आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। इस बार 30% इकट्ठे हुए, हमें मेजॉरिटी मिल गई। अगले चुनाव में 40% कर दो, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, जो हमें संविधान में करना कर सकेंगे। क्या करना है? सिर्फ अपने को हिंदू मानना है। ये जो वर्ण व्यवस्था 4 बनी, ये कृष्ण भगवान ने साफ कहा है गीता में कि ये गुण के आधार पर बनी है। ये एक अनुशासन है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ये जन्म से जुड़ा नहीं है। जन्म से बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु अनिवार्यता भी नहीं है। विश्वामित्र ऋषियों के ऋषि थे, लेकिन क्षत्रिय घर में पैदा हुए। जिन्होंने महाभारत लिखी वेद व्यासा, उनका मां मछुआरा थी। वाल्मीकि के बारे कहा जाता है, वाल्मीकि की समुदाय भी मानते हैं कि वो दलित थे, दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन महर्षि बने और रामायण लिखी। कालिदासा तो जंगलों में शाखा काटते थे पेड़ों के, वनवासी थे, वो महाकवि बने, महर्षि और महाकवि। तो इसीलिए ये कोई नहीं कह सकता कि जन्म से, ये तो एक अनुशासन है। ब्राह्मण है तो फिर विद्या पर आपको केंद्रित होना है। आपके पास संपत्ति नहीं होना चाहिए, आपके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, आपके पास भूमि नहीं होना चाहिए, और साधारण कपड़ा पहनना चाहिए। इसीलिए जब हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति को, अनजाने हम उसको आदर करते हैं। जैसे महात्मा गांधी लंगोटी पहन के घूमते थे, हमने उनको आदर किया। और अमेरिका में किसी को समझ में नहीं आई। जब मैं विद्यार्थी था, वहाँ लोग को यही पूछते थे, इस आदमी के पीछे कैसे आप जा सकते हो? दुबला पतला, उसका स्केलेटन भी दिखता है, रिब्स भी दिखता है, और लंगोटी पहन के घूमता है, उसके पीछे आप कैसे जा सकते हो? मैंने पूछा कि आपके देश में नेता कैसा होना चाहिए? से बिल्कुल शानदार सूट बूट टाई चमका हुआ जूता, नहीं तो हम उसको नेता नहीं मानेंगे। उनके धर्मगुरु को भी नहीं मानते जब तक वो सैटिन गाउन में नहीं आते। अब पोप देखिए कितना सजा वो आता है। और हमारे देश में हमने कभी नहीं ये सोचा कि धन के आधार पर समाज में आपकी क्या स्थान होगी।
धन के लिए हम धन बनाने में किसी की आपत्ति, यानी हमारे धर्म में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन धर्म के इसमें डूब जाना ये हमारा नहीं था। तो मैं आज ये पूछने चाहता हूं, अंग्रेज तो चले गया, संस्कृति छोड़कर चले गया, तो हिंदुत्व के अर्थ क्या है? आज के आधुनिक परिस्थिति में हिंदुत्व के माने क्या है? सावरकर ने तो चेतावनी दी थी, हिंदुत्व को सिर्फ हिंदूनेस मत कहो, माने हिंदू का जो गुण होना चाहिए वो है हिंदुत्व, वो सारा उसके पीछे जो इतिहास है सबको जोड़ना चाहिए। मैं सब जोड़ कर ही कहता हूँ, मंशा सब कुछ है, संख्या होने से पर्याप्त नहीं है। मैंने हर मीटिंग में कहा है, 1000 बकरी एक जगह में खड़ा हो जाए, एक अकेला शेर आएगा तो बकरी भागेगा, शेर नहीं भागेगा। संख्या तो बकरी के पास है, लेकिन वो भयभीत है, भाग जाता है। और शक्ति पर्याप्त नहीं है जब तक मंशा नहीं है। सर्कस में 5 सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आएगा और कहेगा ऊपर चढ़ो, ये 5 तगड़े ये सिंह ऊपर चढ़ेंगे, मुंह खोलो, मुंह खोलेंगे, वो अपना गर्दन रखेगा उनके मुंह के अंदर, सब ताली बजाएंगे। ये सिंह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मंशा तैयार की गई है आज्ञा मानने के लिए। तो आज मैं आपको यही कहता हूं कि जब वो सावरकर जी ने हिंदुत्व की बात की, वो मंशा में जो परिवर्तन है उसकी बात की थी। उसमें पहला ये होना चाहिए कि हमारी अस्मिता क्या है, हम हिंदू हैं। और देश की अस्मिता क्या है, वो है हिंदुस्तान। हिंदू या जो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उनका पूर्वज हिंदू है। जो अभी अभी आए हैं और नागरिक बने हैं वो हमारे देश के नागरिक हो सकते हैं, वो भारतीय हो सकते हैं, लेकिन उनका पहचान, उनका अस्मिता हिंदुस्तान तब नहीं बन सकती, तब तक नहीं बन सकती जब वो यहाँ इस देश के हिंदू हैं। हाँ, कोई विदेश से आए और हिंदू बन जाएं तो उसको हम जोड़ देंगे हमारी अस्मिता में। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की संस्कृति को कायम रखने के लिए हिंदू की मेजॉरिटी की आवश्यकता है। उसकी रक्षा कैसे करें, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज हम हिंदू मेजॉरिटी हैं बड़ी संख्या में, इसीलिए हमारे देश में लोकतंत्र है, इसीलिए हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, जो जिसका माने कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति माने हम ये नहीं कहेंगे कि आपको हिंदू होना है तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हिंदू होना है तभी आप देश का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दूसरे देशों में ऐसा होता है। इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो क्वीन नहीं बन सकता। अमेरिका में वो बोलते नहीं हैं, परंतु जहाँ जो भी वहाँ भारतीय आज राजनीति में है वो सब क्रिश्चियन बन गए। जिंदल, जिसके पिताजी संघ के हैं, वहाँ जाके बसने के बाद अब वो गवर्नर हो गए हैं, क्रिश्चियन भी हो गए हैं। उनसे पूछा गया क्यों क्रिश्चियन बने, कहा नहीं तो वोट नहीं मिलेगी। तो अमेरिका में थोड़ा चालाकी से होती है, क्रिश्चियन नहीं है तो। अब ओबामा को कितना तंग किया कि तुम्हारा पूरा नाम है ओबामा हुसैन बराक हुसैन ओबामा। उसको सफाई देना पड़ा था। नहीं, मैं रोज क्रिश्चियन चर्च में जाता हूँ। हमारे देश में ये नहीं है। हम कभी नहीं थे, अशोका के ज़माने में थे, परंतु कभी हिंदू राजा ने इसको एक नियम नहीं बनाया। तो हम तो ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म ये हिंदू का हिस्सा है।
जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, क्या सेक्युलरिज्म है या डेमोक्रेसी है? सऊदी अरेबिया में हिंदुओं को मंदिर बनाने देते हैं, दिवाली मनाने देते हैं, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा पाठ करने चाहते हैं तो करने देते हैं। नौकरी में जाते समय रामचंद्र जी का फोटो रखकर जाने के लिए अनुमति है क्या? नहीं है। और वहाँ के मैं जब राजा से पूछा, जिसको शेख कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो हमारे इस्लाम है, इस्लाम में हम किसी और के लिए जगह नहीं रख सकते। नहीं मानो तो मत आओ हमारे देश में। हमारे देश में ऐसा कह सकते हैं कि मस्जिद नहीं बना सकते हो, ईद का मना नहीं सकते हो, दाढ़ी नहीं रख सकते हो, बुर्का नहीं डाल सकते हो। हम तो नहीं करेंगे, हम करने की हमारी इच्छा भी नहीं है। हम तो मानते हैं कि सब धर्म के रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है, कोई और धर्म नहीं कहता है। क्रिश्चियन क्या कहता है कि जो क्रिश्चियन नहीं है वो ही इज पोजेस्ड बाय द डेविल, शैतान का औलाद है। और इस्लाम क्या कहती है कि वो काफिर है, उसको धिम्मी बनाओ, माने गंदे काम के लिए रखो या उसको काट दो। इस्लाम, असली इस्लाम क्या है, उसकी डिबेट आज चल रही है। ISIS इस्लाम है कि नहीं, वो भी अल्लाह अकबर कह करके करते हैं, जो यज़ीदी के कर रहे हैं आज। और किसी देश में ऐसा होता तो दुनिया में हंगामा हो जाता। जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है ISIS के ज़रिए, शर्मनाक जो है, बोलने के लिए भी शर्म आता है। वो उनके धर्म में है, वो असली इस्लाम है या को यहाँ जो सूफी कहते हैं वो इस्लाम है? ये फैसला करना पड़ेगा। और ये बहुत दिन नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे देश में भी ISIS के रिक्रूट्स अब आने लग गए। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो अस्मिता है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये धरती मेरा माँ है। आज इजराइल हमारी सबसे अच्छा मित्र है। इजराइल के कारण हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें एग्रीकल्चर में मदद मिलती है, हमें टेररिस्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इजराइल के साथ हमारी दोस्ती रखने की आवश्यकता है। और इजराइल हमारे साथ किसी बात पर झगड़ा में नहीं है। लेकिन हमारे मुस्लिम समुदाय कहते हैं नहीं, इजराइल के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमास को मार रही है, वो मुसलमान है। ये माने अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गई है इस्लाम का। क्रिश्चियन का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गए। एक नन का बलात्कार हुआ, एक अखबार ने लिख दिया कि हिंदुत्व के लोगों ने किया, दुनिया भर में हंगामा। वेटिकन ने कहा कि हम टीम भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनको कौन से अधिकार हैं यहाँ आने के लिए? वैसे भी प्रयास करते तो वीज़ा नहीं देते हम, इतना तो निश्चित है। लेकिन बाद में पता लगा कि जिन्होंने बलात्कार किया वो बांग्लादेश के घुसपैठ थे। अब कोई अखबार में नहीं आता है, क्योंकि उनको फिर अब मज़ा नहीं आता है। हिंदुत्व की बुराई करने में सबको मज़ा आ रहा है, ये क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो पहला मैं ये कहने चाहता हूँ कि हिंदुत्व आनी है तो ये अस्मिता की परिभाषा पर स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है हमारी इतिहास जो है, इसको पूरा हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। और लिख के हम सारे पाठ जो हमारे इतिहास का हिस्सा है उसको जोड़ना है। रामायण इतिहास है, हाँ है, हुआ कैसा पता है? राम सेतु में हमने देख लिया। राम सेतु में जब हमारी बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ने पूछा कि ये गवर्नमेंट कहती है, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट कह रही है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है,
ये राम की बनाई हुई नहीं है। फिर मैंने ढूंढा लिटरेचर, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का एक बॉडी है, उसने रिसर्च किया, और रिसर्च करके क्या पाया कि जो राम सेतु बनी है, और राम सेतु यानी हमारी तट से नहीं शुरू होकर उस दूसरे तट तक नहीं जाती, माने रामेश्वरम एक तट है हमारी, रामेश्वरम नहीं, रामनाथपुरम, मदुरई के बाद रामनाथपुरम, उसके बाद समुद्र छोटा सा, उसके बाद रामेश्वरम द्वीप, जहाँ वो मंदिर है जहाँ राम ने प्रायश्चित किया कि रावण को मैंने मारा, वो ब्राह्मण था तो मुझे प्रायश्चित करना होगा। फिर तो कांग्रेस वाले तो जीवन भर प्रायश्चित करना पड़ेगा, कितने ब्राह्मणों को मारा है। और उसके बाद वो बीच में, समुद्र के बीच में रुकती है ये द्वीप, उस जहाँ रुकती है उसका नाम है धनुषकोडी। रामचंद्र जी वहाँ पहुँचे, समुद्र देखा, निराश हुए, बैठे तपस में, और समुद्र राजा से प्रार्थना की कि रास्ता दो। समुद्र राजा ने परवाह नहीं की। फिर राम क्रोध में आए, अच्छा मेरी ये भाषा नहीं समझती हो तो मैं दूसरा भाषा समझाऊंगा। उन्होंने अग्निबाण निकाली, तब वो डर के मारे समुद्र राजा बाहर आए कि ये मत करो, सारा जीवा जो है सब मर जाएगा, इन जीवाओं की क्या कसूर है, इसीलिए आपको रास्ता चाहिए। वहाँ ज़मीन से, तराई से निकली हुई एक छोटी सी पहाड़ जैसा है, इसको रिज, अंग्रेजी में रिज कहते हैं, उसके ऊपर आप पत्थर रखिए और आपके बन जाएगी रास्ता। पत्थर कहाँ है? समुद्र के बीच में कोई पत्थर नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तट के किनारे में जो मछली की हड्डी होते हैं, जो कंच होते हैं, जो शेल्स होते हैं, वो धीरे 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 मिलकर पत्थर बन जाते हैं। उसको पत्थर नहीं कहते हम, अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, और वो पानी में तैरती है, और वो समुद्र के बीच में नहीं मिलता, तट के किनारे मिलती है, क्योंकि वो धूप चाहिए और पानी ज़्यादा कम चाहिए। तो वहाँ से उठा के ला कर रखो। और आपने रामायण में पढ़ा है कि हनुमान लाए और देखा कि ये तैर रही है, तो इसीलिए उन्होंने हर पत्थर पर हे राम लिखा, राम राम लिखा, और फिर पत्थर को बसाया, और वहाँ राम सेतु बनी। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है ये पत्थर लाया गया, हम नहीं कह सकते कौन लाए, परंतु लाया गया कब? कम से कम 7000 साल के पहले, नहीं 9000 साल के पहले। और जो ग्रह के नाप है उससे हम कह सकते हैं कि रामायण 7000 साल से कम नहीं है, यानी 7000 साल BC, 9000 साल से कम नहीं है। तो ये तो सिद्ध हो गया है कि राम बनी, और ये हमारी अस्मिता, इसीलिए हमारे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनी, और उसका स्लोगन क्या था? असेतु हिमालयम, माने सेतु से हिमालय। ये हमारी प्राचीन की पहचान है हमारी देश की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये सारी रामायण को इतिहास मानना चाहिए, और रामायण में ऐसे कथाएं हैं जो हमारे नौजवानों को सिखाना चाहिए। राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिपके मारा, और सुग्रीव को कहा कि तुम माला पहन लो, ताकि मुझे ये 2 बंदर में पहचान नहीं आती है, तो तुम माला पहन लो। तो उन्होंने तीर चलाई, और तीर चलाने के बाद बाली मरा। मरते मरते उसने कहा, आप हे क्षत्रिय पुत्र, इतने बड़े कायर निकले कि तुम पीछे पेड़ के पीछे छिपकर मुझे मारा।
मेरे सामने आते, आमने सामने लड़ाई होती और मरता तो मैं वीर गति प्राप्त करता। आज जो कमीनापन आपने दिखाया, जो अनैतिकता दिखाई, उससे मैं आपके बारे में क्या सोचूं मरते मरते। तो रामचंद्र जी ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे मर्यादा और मोरालिटी सिखाने के लिए, नैतिकता सिखाने के लिए। तुमने सुग्रीव का बीबी चोरी कर ली, उसका राज चोरी कर ली, और अब मुझे नैतिकता का भाषण देते हो। नैतिकता तो दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, एक अनैतिक और नैतिक के बीच में कभी नहीं होती है। इसीलिए मैंने सही किया। ये पाठ हमारे लोगों को पढ़ाना चाहिए। बाद में लक्ष्मण पूछते हैं कि कुछ भी हो, ये सुग्रीव तो ऐसी आरामी आदमी है, और वो बाली वजनदार व्यक्ति था, उसको क्यों नहीं मनाया। तो राम कहते हैं कि हमें तो लंका जाने के लिए सेना चाहिए, और सेना के लिए बाली तो देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने रावण के साथ संधि कर ली है, और एक ही रास्ता था मुझे यहाँ, वो है कि बाली को मारो, इसको राजा बनाओ, इसका सेना लेकर जाओ। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। ये सिखाना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में भी कई ऐसे कथाएं, जब कर्ण की रथ फंस जाती है तो अर्जुना को शर्म आता है कि मैं इसको कैसे मारूं जब ये झुका हुआ है। तब कृष्ण भगवान समझाता है नैतिकता क्या होती है। इसी प्रकार से जब भीष्माचार्य आए थे सामने, तब भी कृष्ण भगवान ने समझाया कि जब द्रौपदी की साड़ी को उतारी जा रही थी, ये आदमी चुप था, और इसीलिए इसकी कितनी भी वीरता हो, कितनी भी ज्ञान हो, कितनी भी त्याग हो, उस समय जब नैतिकता की परीक्षा हो रही थी, ये फेल हुआ है, इसको मारो। ये सब हमारे लोगों को सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ कि रामायण और महाभारत में जो कथाएं हैं, उसको सही प्रकार से हमारी स्कूलों कॉलेज में सिखाएंगे तो लोग एक नया हिंदुस्तानी पैदा हो सकता है। राजीव गांधी ने रामायण और महाभारत टेलीविज़न में दिखाया, कितना परिवर्तन उससे आया, वो वही टेलीविज़न में दिखाकर। जब स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाते हैं रामायण महाभारत, तो फिर अब कोई पढ़ने नहीं चाहता तो क्लास छोड़कर जा सकता, कोई और ले ले। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्टिव में रख सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना है तो ले लो, नहीं पढ़ना है तो दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लो। तो ये हमारी देश की करिकुलम की आवश्यकता है। इतिहास में हम लड़ते रहे, ये तो आना चाहिए। 300 साल की राज की थी विजयनगर में एम्पायर, कर्नाटक में स्थापित हुई थी। एक पत्थर के ऊपर शंकराचार्य श्रृंगेरी ने शपथ दिलाया, 2 मुसलमान बालकों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने उसको वापस किया। घर वापसी वहाँ से शुरू हुआ और आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि डीएनए के अनुसार सारे मुसलमान की डीएनए हमारे जैसे ही है, माने इसके माने उनका पूर्वज हिंदू है, तो दोबारा आने चाहता है तो उसका स्वागत है। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई लोभ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन आने चाहता है तो उसके लिए हमें स्वागत करनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा जाति क्या होगा, तुम्हारे से शादी नहीं कर सकते हैं क्यों, तुम्हारा जाति मिलता नहीं है, सिर्फ हिंदू और कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि इतिहास की पुस्तक में 300 साल की जो साम्राज्य थी हिंदुओं की, विजयनगरम, उसका आज के इतिहास के पुस्तक में एक पैराग्राफ है और कुछ नहीं है। दक्षिण भारत में एक विजयनगरम एम्पायर था।
लेकिन जो 150 साल की राज थी अकबर से औरंगजेब, उसके लिए एक एक अध्याय है हमारे इतिहास के पुस्तक में। क्यों? कौन सी बड़ी काम इन लोगों ने की कि हमें इनको एक एक अध्याय देनी चाहिए। और जिन्होंने 300 साल के लिए जो क्षेत्र था वो बंगाल तक था, कर्नाटक से बंगाल तक था, और उन्होंने हिंदू पुनरुत्थान लाई। इसीलिए दक्षिण में आज आप देख रहे हो मंदिर हैं जो उत्तर भारत में देख नहीं पाते हो। इसका कोई जिक्र नहीं है। इस इतिहास को बदलना नहीं चाहिए। कहते हैं आर्यन द्रविड़, ये कहाँ से आ गया? अंग्रेज़ों ने सिखाया। और अंग्रेज़ों ने कोई बात छिपाई नहीं। मकौले ने तो साफ कह दिया है, रंग में इंडियन, चमड़े के क्वालिटी से इंडियन, कद से इंडियन, लेकिन आचरण से अंग्रेज। मैनर्स एंड हैबिट्स इंग्लिशमैन, वो हमने बनाया। और आज हमें ये अपनी इतिहास ना जानने के कारण ये व्यंग करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। तो नई नौजवान जो हैं, आज नया तबका, बड़े राष्ट्रवादी हैं, पढ़े लिखे हैं, आईटी में हैं, मुझसे आकर वो कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि राम मंदिर बनाना है तो कैसा बनाना है, लीगली कैसा बनाना है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो लीगली कैसा हो सकता है। यदि हमें 370 धारा हटाना है तो पार्लियामेंट वोट, क्या उसकी पार्लियामेंट वोट की आवश्यकता होगी। ये सारी सिखाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमने एक अलग संगठन जिसका जिक्र हुआ, विराट हिंदुस्तान संगम, उसमें मुसलमान भी हैं। जो शर्त एक ही है कि उनको मानना पड़ेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है। जो मुसलमान मेंबर्स हैं वो मानते हैं, और मुसलमान प्राइवेटली मान लेते हैं। ये मुल्ला जो है वो डरता है, फिर मेरा बिजनेस का क्या होगा, इसीलिए वो डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये एक हमें करने की आवश्यकता है इतिहास में, और इतिहास के साथ ये भी जोड़ना है कि ये जो सारे इतिहास में गलत कामें हुए हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। राम मंदिर के लिए सारे जो न्यायिक तथ्य हैं, कानून है, विधि है, सारे हमारे पक्ष में हैं। और क्योंकि ये गर्म होने वाला है ये विषय, 2016 में बनाओ या मिटो ऐसा हो जाएगा। बनाना है, मैनिफेस्टो में है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्दबाजी नहीं करना है, परंतु एक एक कदम कानून और संविधान के अनुसार। पहला, मस्जिद और मंदिर को बराबर मानना गलत है। क्यों? क्योंकि मंदिर बनती है प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद, और भगवान देवता उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करता है। तो इसीलिए मंदिर भगवान का, भगवान उसके मालिक बन जाता है। मैं कभी मालिक नहीं बन सकता। मैं ट्रस्टी बन सकता हूँ, बट मालिक नहीं बन सकता। और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बन जाए एक बार, तो विधि अनुसार, और विधि का आधार मैं भी बता देता हूँ आपको। विधि अनुसार मंदिर सदा के लिए मंदिर रहेगी, वहाँ पूजा होगी नहीं होगी, टूट गई दरवाजा, उसकी ताला लग गए नहीं लग गए, वो सदा के लिए मंदिर रहेगी। 51 में जब मैं लॉ मिनिस्टर भी था, तब एक नटराज की मूर्ति की चोरी हो गई थी एक मंदिर से तंजावुर में, जो ताला लगी हुई थी, उसमें कोई पूजा नहीं हो रही थी। बड़ा शानदार नटराज का स्टैचू। स्मगलर्स आए, चौकीदार को पैसा दिया, उठा के ले गए, और नीलाम पर उन्होंने उसको रख दिया लंदन में। तो हमारे हाई कमिश्नर ने मुझे ये बताया कि ये तो बहुत शानदार है,
किसी के ड्राइंग रूम में रखेंगे ये, और इसको जैसे कुछ नई चीज़ देखने वाली जैसे सब हंसी मजाक से देखेंगे, अपमान होगा। इसको वापस लेने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तब मैंने ये रिसर्च किया था, मैंने अपने वकीलों को भेजा और कहा कि ये आर्ग्यू करो कि ये मंदिर से निकला हुआ है और मंदिर का मालिक है नटराज, उसको निकालना गलत था, चोरी है, पैसा दे दिया चौकीदार, वो नहीं, वो सदा के लिए मंदिर है और इसीलिए वहीं उसको वापस जाना है। ये आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हमने कहा कि आपको मानना पड़ेगा, एक बार प्राण प्रतिष्ठा से मंदिर बन जाएगी तो उसको तोड़ो, उसको ताला लगाओ, उसको नष्ट करो, लेकिन वो सदा के लिए मंदिर रहेगी और दोबारा उसको मंदिर, पूरा मंदिर बनाने के हिंदुओं का हक होगा। और सुनवाई हुई थी, दूसरे तरफ से उन्होंने कहा हमने तो ये मालिक बन गए हैं इस नटराज के, हमने तो 25,000 रुपये चौकीदार को दिया था, उसने बेच दिया, वो इंचार्ज था। कोर्ट ने नहीं माना, कहा कि ये तर्क हम स्वीकार करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बम्पर कॉर्पोरेशन वर्सेस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, लंदन, वो जजमेंट आप कभी भी देख सकते हो। उसके अनुसार मंदिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा से बन जाए तो सदा के लिए मंदिर है। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनी, वो सदा के लिए मंदिर है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी ये बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और अपील में आया। कौन अपील में आया? सुन्नी वाकफ बोर्ड। अब सुन्नी का इसमें क्या मतलब है? क्योंकि वो मस्जिद तो वो शिया का मस्जिद है और शिया का जो मस्जिद के सुपरवाइजर होते हैं वो पारिवारिक होते हैं, बाप बेटा से चलता है और वो आज भी जिंदा है। उसको अशोक सिंघल ने भेंट किया उनसे कि क्या आप वो मस्जिद बनाना चाहते हो? कहा नहीं, हमें मस्जिद वो सरयू नदी के पार बना दो और आप यहाँ राम मंदिर बना दो। तो शिया का जो मुतवाली है उसने स्वीकार कर लिया, परंतु सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, नहीं ये वाकफ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। लेकिन एक और बात बताऊं, नरसिम्हा राव सरकार को पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि इसका हल क्या है आखिर में। हर बार तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, हल क्या है बताइए, समाधान क्या है? तो एफिडेविट पेश करो, हम तुम्हारी ज़बानी बात सुनने नहीं चाहते। तो सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट पेश की, उसमें उन्होंने ये कहा उन्होंने कि हम वायदा करते हैं कि यदि ये कभी सिद्ध हो जाए कि यहाँ पहले एक मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनी, तो हम इस मंदिर को, इस इलाका को हिंदू को हवाला कर देंगे और कहेंगे कि जो करना करो इसके साथ। ये एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी मीडिया नहीं देगी, वो तो उसमें कोई मजा नहीं है। वो मस्जिद कहते तो खूब छापते फ्रंट पेज में। तो फिर ये भी हो गया। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि कमीशन इंक्वायरी के जरिए पता करो कि वहाँ मंदिर है कि नहीं, मंदिर था कि नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया और कहा कि इस पर आप कार्रवाई करिए। उन्होंने खोदा, उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग किया, उन्होंने लेजर्स चलाई और आखिर में रिपोर्ट दिया कि हाँ वहाँ एक मंदिर पहले था जिसको तोड़ करके मस्जिद बना है। अब एक और बात है इसमें, मैं मिला था मुसलमान के जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो जिसको जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं,
उनसे मिला था। अब पूछा कि आपके मज़हब में मस्जिद का स्थान क्या है, ये बता दीजिए। उन्होंने कहा क्यों पूछते हो? मैंने कहा मेरे पास ये सारे खबर हैं, मैंने इंटरनेट से निकाली है कि सऊदी अरेबिया में मस्जिद रोज़ तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट बनाने के लिए। और जहाँ मोहम्मद ने भी, पैगंबर मोहम्मद ने भी नमाज पढ़ी, उसको भी तोड़ दिया। क्यों? शेख के लिए मक्का में एक महल बनानी थी। तो मस्जिद सऊदी अरेबिया में तोड़ा जाता है। मुशर्रफ ने 6 मस्जिदों को तोड़ा, कतार में तोड़ते हैं, टर्की में तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बयान दिया, जो मैंने इंटरनेट से निकाला, कि सड़क बनाने के लिए मैं कोई भी मस्जिद तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप बताइए कि आप लोग क्यों चुप हैं? उन्होंने कहा कि मस्जिद जो है ये नमाज पढ़ने का जगह है, ये प्रेयर हॉल है, और प्रेयर तो कहीं भी कर सकते हैं, हवाई जहाज़ में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, और कई जगहों में कुछ जगह नहीं है तो हम मस्जिद बना देते हैं और प्रवचन के लिए भी रखते हैं। परंतु इससे मज़हब से इसका कोई ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि ये इसका हमें रक्षा करनी है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जा सकता है। ये वहाँ के सारे लोगों ने बताया। यहाँ का मुसलमान के जो मौलाना हैं वो इतना जल्दी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत में है कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ वो माइनॉरिटी में है वहाँ कुछ भी बात सुनना नहीं है। तो इसमें वो सुनेंगे नहीं, परंतु हमें वहाँ से फतवा लेकर आ सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से फतवा ला सकते हैं, या कोई मौलाना है वहाँ उनसे निकाल के ला सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए एक दूसरा जगह दे सकते हैं, और सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, कृष्णा मस्जिद के मंदिर में भी मस्जिद बनी है, और काशी विश्वनाथ, इन तीनों को मुसलमान अपनी इच्छा से और अपनी सहमति से छोड़ दें तो बाकी 40,000 जो तोड़े हुए हैं उसका बारे हम कोई बात नहीं छेड़ेंगे। ये 3 दे दो, ये हमारे लिए पुण्य है। हिंदू मुस्लिम की एकता पैदा करनी तो यही है रास्ता। हमारी बातचीत चल रही है गुप्त रूप से, समझदार मुस्लिम तो तैयार है, वो कहते हैं ये बात को ख़त्म करो। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसने नरसिम्हा राव सरकार को कहा कि बताओ, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह भी कहा है कि मस्जिद इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन, लिखित में है पैराग्राफ 89 में। तो क्या रह गया है? क्यों हमारे लोग डरते हैं? यही डर को दूर करने के लिए सावरकर की प्रवचन, यानी जो दिया हुआ प्रवचन है उसको याद करने की आवश्यकता है। आज आपने ये सभा आयोजित करके सावरकर को याद किया है, तो मैं कहता हूँ कि आज इस देश में पुनरुत्थान आना है तो हिंदुत्व को स्वीकार करना है। हिंदुत्व की परिभाषा समझनी चाहिए, वो है हमारी अस्मिता, सही इतिहास। उस सही इतिहास समझने के लिए संस्कृत पढ़ना और एक विराट स्वभाव कि जब हिंदू पर प्रहार होती है उसके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, कीमत कुछ भी चुकाने की आवश्यकता हो। तो हिंदुत्व आज मैं कहता हूं माने विराट हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्यों कह रहा हूं कि जो मुसलमान क्रिश्चियन आने के लिए तैयार हैं उनके लिए दरवाज़ा खुला है। शर्त इतना ही है कि ये मान लो कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, फिर हम परिवार का रिश्ता बन जाती है, इस मिट्टी की रिश्ता बन जाती है। आप कहोगे कि हम
गोरी और गजनी के औलाद हैं, तो ये हमारे मन में ठेस पहुंचता है। और वो सही भी नहीं है, क्योंकि जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में सब में लिखा है कि मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक ही है, शेड्यूल्ड कास्ट और ब्राह्मण का डीएनए भी एक ही है, क्षत्रिय और शूद्रा का जो डीएनए एक ही है, हिंदुस्तानियों का डीएनए सारा हिंदुस्तान में एक ही है। और जहां आपको लोग गलती से समझते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस नॉर्थ ईस्ट का, वो चाइनीज नहीं है, वो थाई है। वो आकर हमारे देश में हिंदू धर्म स्वीकार किया और हिंदू साम्राज्य बनाई, अहोम डायनेस्टी। और उन्होंने मुगलों को ऐसा पीटा कि मुगल उसके बाद उस तरफ गए नहीं। उसकी इतिहास भी किसी को पता नहीं है। अहोम डायनेस्टी नाम लोगे तो समझते हैं कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट है। तो ये सारे अज्ञान को दूर करके एक विराट हिंदुस्तानी पैदा करना, ये होगा आज सावरकर के अंजलि के लिए लायक और उनका स्मरण करने के लिए अधिकार। ये ऐसा एक हिंदुस्तान जो पहले अपने को हिंदुस्तानी समझेगा और हिंदू पहले अपने को हिंदू समझेगा और जाति और वर्ण बाद में। अपने को हर राजनीतिक कार्य में कोई विभाजन अपने जाति और वर्ण में नहीं लाने देंगे। सिर्फ जो हिंदू की रक्षा करेगा उसके लिए हम वोट देंगे। ये निर्णय करें तो हमारे देश में एक पुनरुत्थान आएगी और हम दुनिया में जो छाए हुए थे पहले ऐसे दोबारा छाएंगे। और जो हमें सावरकर के लिए जो स्मरण करनी है वो हम स्मरण करने लायक होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।